अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। कराची की बात के साथ आज हम हैं पिमसेट में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और यहाँ के बहुत ही काबिल नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कराची में अमन व अमान का एक बहुत बड़ा मसला कई सालों से मौजूद है, लेकिन इतने लोग जो हैं वो दहशतगर्दी में, टारगेट किलिंग में हलाक नहीं हुए जितने लोग जो हैं कराची की सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में हलाक हुए हैं। ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ा इशू। ये शहर जो कि बहुत मिसाली था ट्रैफिक के हवाले से, वो कैसे था ये हिस्ट्री भी मैं आज बयान करूंगा। और आज यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम बहुत ही बुरे हाल में है, जिसकी वजह से आए दिन अमवात होती हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि यूनिवर्सिटी रोड कराची पर जो हादसात हुए और इतनी कीमती जानों का नुकसान हुआ, ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये ट्रैफिक सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है? इस ट्रैफिक सिस्टम की वजह से जो है फ्रस्ट्रेशन आ रही है। रोड सेफ्टी का निज़ाम जो बहुत बेहतर होना चाहिए था वो नहीं है। ये आज हम बात करेंगे इस मौजू पर अपने नौजवानों से, गेस्ट पैनल से। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पिमसेट के डायरेक्टर आमिर रफ़ी साहब। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। मोटरवे पुलिस बेहतरीन है और बेहतरीन काम कर रही है, एक मिसाल है पाकिस्तान में। और डीआईजी मोटरवे पुलिस जनाब नईमुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो उसके कराची में जो बहुत ही नुमाया लीडर हैं हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद सैयद इरशाद हुसैन शाह बुखारी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के इशू पर बहुत काम किया है, जनाब इंतखाब आलम सूरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। मिसाली जो है ट्रांसपोर्ट थी आमिर रफ़ी साहब, जो कि अब नहीं रही है, इसका कसूरवार आप क्या समझते हैं, कौन है? जो काम जिन लोगों को करने होते हैं बेसिकली वो काम वो लोग नहीं कर रहे होते और कोई और वो काम कर रहा होता है, तो उसकी वजह से ये तमाम मिसमैनेजमेंट यहाँ होती है। बेसिकली मुल्क बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपने कहा बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और यही लोग हैं जो आगे हमारे स्टूडेंट्स से आगे जाके किसी ना किसी शोबे में काम करेंगे। तो बेसिकली जो बंदा प्रॉपर जहाँ का बंदा है, जिसने जो काम करना है, जिस प्लानिंग डिवीज़न में या जिस जगह उसको जो काम अंजाम देना है, वो बंदा वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंतखाब आलम सूरी साहब, ये तो है प्रॉब्लम जो इन्होंने बयान किया है, लेकिन उसके साथ साथ असल काम तो गवर्नमेंट का है। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, डिलीवर नहीं करेगी, ओन नहीं करेगी, अवाम को ओन नहीं करेगी यहाँ के, तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं हो सकता। असल में गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है तमाम चीज़ों की। स्टूडेंट इस वक्त तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बुरे हाल में है। इस वक्त कराची में 5-6 नौजवानों की लाशें जो हैं देखी लो, यहाँ पे सड़कों पे बेचारे मारे गए। एक बुशरा जैदी का केस हुआ था, पूरा शहर उठ के खड़ा हो गया था। 6 नौजवान लड़के लड़कियाँ मारे गए, कोई उठने वाला तैयार नहीं है। इन नौजवानों का हाल है, यहाँ पे इनको रोड सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मेरा स्कूल है, मुझे बड़ी खुशी हुई पिछले महीने रोड सेफ्टी का पहला प्रोग्राम कराची में किया गया। मेरे स्कूल में ट्रैफिक पुलिस वालों ने किया था, लेकिन स्कूलों में, तालीमी इदारों में इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं जा रही है। 22,000 बसें थी आज से 5-6 साल पहले, आज 1000 बसें भी नहीं नौजवानों के लिए। ठीक है, चिंची रिक्शे खत्म हो गए, चले खत्म हो गए, अच्छा हुआ। उसके बाद कोई ऑल्टरनेट नहीं मिला उसको। मोटरसाइकिल पे नौजवान निकलता है, उसको एक जगह पुलिस रोक लेती है, पैसे लेके आगे छोड़ती है, आगे जाता है तो किसी बात को उसको जो है ना चालान कर दिया जाता है। उसके अगर हेलमेट होता है तो कहा जाता है कि उसको तुम्हारी बत्ती दिखाओ, फला दिखाओ, तो इंडिकेटर नहीं है। यानी वो नौजवान बेचारा मोटरसाइकिल पे जाए, गड्ढे आते हैं, वहां वो गिर के बेचारा जख्मी हो जाता है, कोई उसको कोई कंपनसेशन। पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं आप, क्या क्या होता है सड़कों के ऊपर। ठीक है, कसूरवार जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी है कि वो रोड सेफ्टी के अगर कानून सख्त होगा, सख्ती होगी, तो यही लोग हैं, यही हम पाकिस्तानी हैं। जब हम मोटरवे पे जाते हैं इवन, या हम किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में, दुबई में कहीं भी जाते हैं, तो हम कैसे जो है ठीक हो जाते हैं? वो इसीलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि इस कानून की सख्ती होती है, और कानून की सख्ती यहाँ पे नहीं है। मोटरवे पुलिस ने एक इकदाम किया, और आप मुझे बताएं नईम साहब, क्या क्या रिस्पांस मिला जब आपने सख्ती की? तो आपकी सख्ती जो है मोटरवे पे, उससे रिजल्ट्स आपको कैसे आ रहे हैं? मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने नोट की है कि हमारी पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है। इनको जिस तरीके से हम चलाएंगे ये चलना शुरू हो जाएंगे। इनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, इनको एक वे आउट चाहिए। अब हम एक रोड सेफ्टी एक ऐसा इशू है, हम इस इशू को जो किसी एक इदारे पे नहीं छोड़ सकते, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि मोटर पुलिस जितनी मेहनत करती है हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे, उसका रिजल्ट आप सबके सामने है।
और इसमें सिर्फ हम अकेले नहीं है, ये पब्लिक भी हमें रेस्पेक्ट देती है। पब्लिक को भी हमारा जो है ना काम अच्छा लगता है, तभी वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वो हमें देख के अपना काम करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पब्लिक को इस कराची के अंदर भी अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो ये ताउन करके एक अच्छे शहरी सर सब कुछ पब्लिक ने करना है या कुछ सरकार ने भी करना है? सर देखिए, सरकार अपना काम जिस पेस पे कर रही है वो तो मानते हैं कि उतना स्पीड नहीं है, लेकिन पब्लिक देखिए ना, मैंने घर लेना है, मैंने इधर उधर से अपने पैसे कलेक्ट करके मैं घर ले लूंगा, सरकार की तरफ नहीं देखूंगा। मैं अपनी सेफ्टी को कैसे सरकार के इस बहाने पे छोड़ सकता हूँ? सरकार काम नहीं कर रही, मैं अपने आप को इग्नोरेंस दे दूं। ठीक है जी, इरशाद बुखारी साहब, आप और आपके तमाम जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं वो कातिल हैं कराची की आवाम के। मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए। कातिल का सरदार आपके सामने बैठा हुआ है, ये बड़ा अच्छा लक़ब दिया आपने। बेटा बात ये है, इस कत्ल में मैं शामिल नहीं हूँ। पहले मैं कसूरवार हूँ, मैं पहला आदमी हूँ कराची का ट्रांसपोर्ट लीडर। हर फोरम में मैं अपनी बात करता हूँ, अपना कसूर मानता हूँ। मुसीबत यह है जितने लोग भी हैं वो उंगली दूसरी तरफ करते हैं, अपनी तरफ कोई नहीं करता। ट्रैफिक पुलिस से कहेंगे वो कहेंगे ट्रांसपोर्टर ज़िम्मेदार हैं, और ट्रांसपोर्टरों से कहेंगे वो ट्रैफिक पुलिस ज़िम्मेदार है, थाना पुलिस ज़िम्मेदार है। हर आदमी इस शहर का, इस मुल्क का कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पहला मैं अपने आप को मुजरम साबित करूंगा, फिर इंशाल्लाह कोई गिला मुझसे नहीं होगा। मैं मुजरम इसलिए हूँ, गाड़ियाँ पुरानी हैं या नहीं है उस बात को छोड़ें, वो अलग बात है, वो भी मैं कहानी बयान करूँगा। आप लंबी बात करते हैं, आपका प्रोग्राम बड़ा शार्ट होता है। मैं सन 54 से कराची में हूँ, यही पुलिस थी, यही ट्रैफिक पुलिस थी, यही ट्रांसपोर्टर थे, लेकिन फ़र्क था उस वक़्त सरमायादार ट्रांसपोर्टर होते थे और वो लीड ओनर होते थे जिनकी 20 बसें, 50 बसें, 100 बसें। करते 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 ये जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है ये सामने तो नज़र आता है, एक अंग्रेजी की मिसाल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हमारे कंडक्टर जो गेट में खड़े होते हैं बड़े नोट लेके हाथ में, सदर टावर सदर, हर देखने वाला कहता है यार बड़ी आमदनी है। लेकिन जाफर भाई, एक तो बाद में मैं कहूँगा, दावत दूंगा, एक बस आपको भी देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या होता है। लेकिन ये बात कह के जान मैं नहीं छुड़ाता। हमारा काम है गाड़ी को फिट रखना, गाड़ी का परमिट रखना, गाड़ी का टैक्स देना, और ड्राइवर का लाइसेंस, सबसे पहले ड्राइवर का लाइसेंस देख के चेक करके फिर उसको गाड़ी जिस तरह से लोग भरे हुए होते हैं बस के अंदर, दरवाजों पे खड़े होते हैं, बस के ऊपर होते हैं, और फिर ना कोई प्रॉपर स्टॉप पे बसें रुकती हैं, जब जहाँ दिल चाहता है रोक लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है स्पीड से चला देते हैं। उससे बुजुर्ग भी सवार होते हैं, खवातीन भी सवार होती हैं। तो मैं वैसे तो असल तो ये लोग बताएंगे हाल उसका जो है ना, तो ये सब बताएं ना, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, मैंने इस शहर में बचपन में आया हूँ और मैंने कॉलेज भी यहाँ पढ़ा है, फिर अब बच्चे मेरे जवान हो के वो भी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इस कराची की सारी बातें जानता हूँ। आप सारी बातें मुझ पे कर लें, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन सबसे पहली बात, एक बातों में आप कहेंगे कि लॉ एनफोर्समेंट नहीं है इस मुल्क में। यही ड्राइवर इलिटरेट, मैं भी कहूँगा मेरे ड्राइवर इलिटरेट है, जाहिल है, ये है वो है। यही इलिटरेट ड्राइवर मिडल ईस्ट में जाता है, वो नए सिरे से मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप पर सख्ती की जाए बेइंतहा। बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर दैट। और जो रिश्वत आपके ड्राइवर्स या मालकान दे देते हैं रास्ते में पुलिस वालों को, वो ना दे सके, भारी चालान हो, तो जब भी आप लोग ठीक होंगे, से पहले ठीक नहीं हो सकते जितने भी ट्रांसपोर्ट है। मुझे मगज फिरा कहते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट लीडर, ट्रांसपोर्टर, लेकिन आप तो सही बंदा कहें कि यार ये कह रहा है मुझे सजा दो। आज भी मैं एक टीवी चैनल पे था, खुदा की कसम, मुझ समेत मैं ऑफर करता हूं कि मेरे हर ड्राइवर को 2-3 दिन के लिए कराची सेंट्रल जेल भेजे, उधर तबीयत साफ हो जाएगी, मुल्क आके बिल्कुल मुसलमान हो जाएंगे सर। और वहाँ भेजेंगे तो और माहिर खिलाड़ी होके बाहर आ जाएगा। नहीं, वहाँ जब जाता है आदमी तो बिल्कुल नए सिरे से। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, आमिर रफी साहब। एक होता है कौम का एटीट्यूड, माजरत के साथ हमारी कौम का एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, इनको जो गाड़ियां मिल गई हैं, ठीक है, ये लोग सड़कों पे लेके निकल जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि गाड़ी चलती कैसे है बेसिकली। अभी नईम साहब मुझसे बात कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका अदारा है, एजुकेशन है, तो आप स्टूडेंट्स को बेसिकली सेमिनार्स के थ्रू और इसके थ्रू आप बताने की कोशिश करें कि गाड़ी कैसे चलती है, रोड की क्या सेफ्टी है, तमीज़ क्या है, किस तरह ड्राइव करनी है। एक आपके हाथ में घोड़ा भी आता है ना, मैं आपको बताऊँ तो घोड़ा एक जानवर है, आप एक ट्रांसपोर्ट समझें उसको। मैंने घुड़सवारी करता हूँ मैं, तो घोड़ा भी अपने ऊपर उस इंसान को बिठाता है जो समझता है कि ये मुझे चला सकता है।
जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 70% एक्सीडेंट जो हैं वो मोटरसाइकिल पे होते हैं, और उन मोटरसाइकिल जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 70% जो हलाकतें हैं उससे 70% ज़ायद वो नौजवानों की होती हैं, और वो जो हलाकतें होती हैं उनमें से मेजॉरिटी इस वजह से होती हैं कि ये हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो आप लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, कितने लोग जो हैं वो आप लोग बाइक इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे ज़रा। ये सारे यहाँ पे इत्तेफाक से सब वो नौजवान मौजूद है बाइक इस्तेमाल करते हैं, और हेलमेट लेते हैं आप लोग साथ? हेलमेट लेते हैं श्योर? ये हेलमेट क्यों लेते हैं, इन्हें क्या मुश्किलात आती हैं सड़क पे निकलते हैं, ये इनसे जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपसे ये भी अर्ज करना चाहेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है, ये जो सेफ्टी की जो सूरत हाल है, इसमें कराची में एक इनकलाब की ज़रूरत है। ये सब कुछ, यानी आप कहेंगे कि जनाब पार्किंग में बाइक खड़ी करके आओ, गाड़ी खड़ी करके आओ, कोई बंदा पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, पार्किंग ही नहीं है, कहाँ खड़ी करेगा? ठीक है, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, और अगर कुछ लोग पार्किंग प्लाजा बना दिया गया तो वहां से निकल के पैदल जाते हैं, तो फिर जो है वो मोबाइल छिन जाता है रास्ते में। पहले प्लानिंग चाहिए। बिल्कुल, तो प्लानिंग चाहिए बड़े पैमाने पे। और दूसरी बात, जो असल हक है कराची का, वो एक मास ट्रांजिट सिस्टम है, एक मास ट्रांजिट का निज़ाम है। ग्रीन लाइन ज़रूर बन रही है, लेकिन जो एक बड़े मास ट्रांजिट की ज़रूरत है, जिसमें जो है ख़ास तौर पर रेलवे का निज़ाम जो है शहर में होना चाहिए, बेहतरीन बसें चलनी चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे माएँ बहनें जो हैं वो इज़्ज़त के साथ जो हैं वो सीट बाय सीट बैठ के जो है बस के अंदर सफ़र कर सकें। लेकिन जो है वो ऑन नहीं किया गया है। ये कैसे ऑन हो सकता है, ये इनकी मुश्किलात हैं क्या सड़क पे जब निकलते हैं? तो ये इनसे हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा कराची की बात में। इसकी असल जिम्मेदारी सब पे है, हम समेत, मुझ समेत सब पे है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मुझे इस बात का सेंस है, अगर मुझे इस बात का शऊर है कि मुझे किस तरह से काम करना है अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, तो मैं इस निज़ाम को बेहतर बना सकता हूँ। अदरवाइज़ इल्ज़ाम लगा के, इल्ज़ाम तराशी करके मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। वो बस मोटरसाइकिल वालों को पकड़ना है या वो करना है, ट्रक वालों से पैसे कलेक्ट करना है असल में मसला उनका। भाई पुलिस अपने फ़राइज़ तो सही अंजाम देती है, लेकिन अब ये अवामी इस कदर वो है कि कुछ समझती है, असूल पर चलती है ट्रैफिक के। ट्रैफिक पुलिस वाले तो वही रिश्वत खाते हैं भाई, आपके सामने ही है सारा कुछ। देखें तो अगर कागजात जेब में नहीं होते तो 20 रुपए दे दो चले जाओ, 50 रुपए दे दो चले जाओ। करना चाहिए, करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। जल्दी के चक्कर में वैसे ट्रैफिक वो होता है, सिग्नल बंद होने के चक्कर में निकल लेते हैं कि आगे 15 मिनट रुकना पड़ेगा। तो हम लोग अभी ट्रैफिक के सिस्टम को देखते नहीं और अपना तवज्जो से काम करते नहीं, ड्राइविंग सही तरीके से नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको भी तवज्जो से देखना चाहिए और सिस्टम को मैनेज करना चाहिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस का किरदार तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक डमी रोल प्ले कर रही है, जो सिर्फ एक लोगों को परेशान करने के लिए, या टू बी वेरी क्लियर कि वो लोग इतना कोई अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उससे तो बिल्कुल ही वो है ना समझ है। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो कराची में इस वक्त ट्रैफिक का मसला जो है वो 100% सोल्यूशन हो सकता है, अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो। और ट्रैफिक पुलिस अगर तवज्जो ना दें या उनकी कारकर्दगी में कमी हो तो फिर ट्रैफिक का मसला कराची में हमेशा के लिए वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त। पुलिस तो कहीं नज़र ही नहीं आती। बहरहाल तो हमारे एरिया में तो कहूँ कि ट्रैफिक पुलिस कहीं नज़र आए तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे सौदाबाद के एरिया में कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस नज़र आ जाए, ठीक है ना। बाहर रोड का मसला है तो रोड तो वैसे हमारे माशाल्लाह हुए हुए कि जिस पे गाड़ी चलाना तो दूर बंदा पैदल चलना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। आला अफसरान जब उसका एक्शन नहीं लेते तो आम आदमी क्या कर सकता है, वो तो बेबस है ना। पुलिस को बेहतर बनाएं, पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाएं, काली भेड़ों को ख़त्म किया जाए। इसकी बेहतर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जब करेगी जब गवर्नमेंट को खर्चा बंद किया जाएगा, जब ये काम होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। कहीं से भी कुछ भी कर लें आप, इनके आश्रय में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपस में ही कोऑपरेट करके एक डिसिप्लिन की, जिस तरह होता है डिसिप्लिन बाहर ममालिक में, इसी तरह किया जाए। कराची की बात के साथ आज हम हैं पिमसेट में और बात हो रही है रोड सेफ्टी की, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। यानी इतनी हलाकतें, दोबारा कहूँगा, पहले साहब ने भी कहा था, दहशतगर्दी में कराची में नहीं हुई, टारगेट किलिंग में नहीं हुई, जितने लोग जो हैं यहाँ की सड़कों पे मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं। एक साल में 30,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कराची में, जिसमें 2,000 से ज़्यादा हलाकतें हो जाती हैं। बहुत अफसोसनाक बात है, हम अपने इतने कीमती लोगों को सड़कों पर ज़ाया कर रहे हैं। जी सर, फरमाइए, आपसे शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है, कि आगे तशरीफ लाइए, कि सड़क पे क्या मुश्किलात का सामना रहता है आपको? सर, सबसे मेन फैक्टर तो जो है ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस से अगर उसकी आप डेफिनेशन पूछें टू कंट्रोल द व्हीकल्स, हमारी 95% जो है यानी ट्रैफिक पुलिस जो है यानी कलेक्शन ऑफ मनी,
अगर उनकी प्रॉपर डेफिनेशन लें तो ये होगी। उसके बाद जो है दूसरा फैक्टर अगर आप जो है यानी कंसीडर करें तो हम में रोड सेंस है ही नहीं। रोड की मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस से लोग नहीं है, ठीक है ना। हमने हालांकि डीआईजी साहब से भी बात की और हमने ट्रैफिक पुलिस के जितने लोग हो सकते थे उन सबको से रब्ता किया, लेकिन वो आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। और उसकी वजह, लेकिन इससे पहले आए, हमारे बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं आ सके क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड जो है कराची की, उस पर एक बड़ा हादसा हुआ है और उसकी वजह से हलाकतें हुई हैं, तो वो अब शायद सामना करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नहीं आ सके। दूसरा जो है फैक्टर अगर आप कंसीडर करें तो हमें जो है रोड सेंस नहीं है। हर यानी रोड के ऊपर आप देखें पैरेलल जो है ट्रैफिक चल रही होती है, अपोजिट जो है वो ख़त्म की जाए, जो है लोगों में सेंस पैदा किया जाए, सिर्फ गाड़ी का रखना जरूरी। ये जल्दी के चक्कर में हम जो हैं और थोड़ा शायद पेट्रोल बचाने की वजह से रॉन्ग साइड पे बहुत जो है चलने लग गए, रॉन्ग साइड पे बहुत चलते हैं। तो सर जो है अवेयरनेस दी जाए। अच्छा हाँ, अवेयरनेस के बगैर बहुत सारे हादसा सिर्फ रॉन्ग साइड पे चलने की वजह से होते हैं। तशरीफ रखें सर, थैंक यू वेरी मच। जी आपसे क्या सड़क पे क्या मुश्किलात होती हैं, कौन बयान करेगा? आपकी तरफ मैं आता हूँ। मेरा बैकग्राउंड बीए सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से है, तो मैं सिविल के शोबे से मुतल्लिक ये कहूँगा कि हमारा मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, एक वाइड प्लानिंग होती है कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करने जाते हैं तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढें। आपने पूरा कराची का शहर खोद के रख दिया, आपके पास कोई डाइवर्शन नहीं है, कोई अल्टरेशन नहीं है, कोई रूट्स नहीं है। उसके बाद आपको सेक्टर डिवाइड करने चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया जो आपका पूरी कोस्ट लाइन है, एक सी शेप में है, आपकी पूरी कोस्ट लाइन है, हैवी ट्रांसपोर्ट वहाँ तक जाती है। कोई आपका इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जोन डिफाइन नहीं है, ना ही कोई ट्रैफिक है। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, वरना हैवी ट्रेलर और इस तरह की जो व्हीकल हैं कभी भी हम इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जी बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ यूनिवर्सिटी की। जी आप फरमाएं मैडम, क्या मुश्किलात होती हैं जब आप सड़क पर आपका निकलना होता है, जब आपको जो है किसी मंजिल पर पहुँचना होता है? सर जब हम सवार होने के लिए निकलते हैं घर से, एक तो ये है कि मर्द हज़रात जगह नहीं देते लेडीज़ को, प्लस ये है कि हमें सुबह में बहुत जल्दी जाना होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले स्टॉप कर लेते हैं, चालान कर लेते हैं, फिर ये होता है कि वो पैसे दे के उनको छोड़ दिया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा ये है कि जो बसेज़ हैं ड्राइवर नहीं चढ़ाते ख़वातीन को, आगे यानी पोर्शन में मर्द खड़े हुए होते हैं ख़वातीन के साथ, इसलिए कि सुबह जॉब वाली जो ख़वातीन होती हैं उनको भी जाना होता है। अच्छा मुझे एक बात और बताएं कि हमारे पास कोई 200 से ज़्यादा कराची के एक्सीडेंट की फुटेज मौजूद है। हम इस पर ख़ास समझ लें, हम शोबा इस पर हम काम कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, तो रोड सेफ्टी पे हमने देखा है कि ख़वातीन को रोड क्रॉस करने का ख़वातीन को भी सेंस नहीं है, और ख़वातीन इस तरह से रोड क्रॉस करती हैं कि कोई मोटरसाइकिल से टकरा जाती हैं और बाद में लोग मोटरसाइकिल वाले को बुरा भला कह रहे होते हैं, गाड़ी से टकरा जाती हैं, ठीक है। तो आप कहीं, वैसे जेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ तो, लेकिन जो पेडिस्टल ब्रिज है थोड़ा सा उस पर चले जाएं अगर रोड सेंस नहीं है रोड क्रॉस करने का। जैसे हम मेन शार फैसल पे इस वक्त मौजूद हैं, तो शार फैसल में बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस वक्त। असल में मसला ये है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर ख़वातीन जो खड़ी भी होती हैं ना, तो ट्रैफिक वाले रोकते नहीं हैं। अगर इशारा भी किया जाए तो उनको नहीं रोका जाता, क्योंकि हर चीज़ जो भी मतलब व्हीकल जो है वो उनको ज़्यादा जल्दी होती है। मोटरसाइकिल वाले तो खैर साइड से निकल जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर गाड़ी वाले को भी इशारा दिया जाए तो वो भी नहीं रोकते, क्योंकि मेन चीज़ वही आ जाती है। जैसे आपने कहा कि लॉ जो है, रूल रेगुलेशंस जो हैं या मैनेजमेंट जो है, वो सब यानी डिपेंड करती है इस पर। अगर इस तरह की यानी सब वर्किंग में एक दूसरे की अपनी जिम्मेदारी। उसके अलावा हम लोग भी माशाल्लाह, आवाम भी जो है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है, वो भी बड़ी वीआईपी है। वो भी ये समझती है कि बस वो जहाँ खड़े हो गए हैं आपकी बस वहीं आके रुके। आप खुद भी नहीं चाहते कि आप जो बस स्टॉप तक चले जाएं। ऐसा होता है या नहीं होता है? जी सर, जैसे भी आपने बात की कि स्टॉप का, बस स्टॉप पे हम उस सूरत में खड़े हों कि हमारे पास कोई मखसूस बस स्टॉप दिए जाए, जब हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर एक बस स्टॉप है, तो हम वहाँ पर कैसे खड़े हो सकते हैं? जब फॉर एग्जांपल एक रोड पे हम जा रहे हैं तो दूर दूर तक वहाँ पर बस स्टॉप का कोई निशान नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा यार यहाँ बस स्टॉप है, यहाँ बस रुकनी चाहिए? तो इसका मेन फैक्टर ये है कि पहले आप बस स्टॉप बनाए तो सही, अगर आप बस स्टॉप ना बनाए तो वहाँ पर कैसे बंदे रुकेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। ये लाइसेंस जनाब कितने लोगों के पास है? ये लाइसेंस जो है वो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हैं। आप जो हैं भाई क्या कुछ चलाते हैं, कुछ गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई चीज़? बाइक चलाता हूँ मैं। बाइक चलाते हैं, लाइसेंस है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह है, बाइक का भी है, गाड़ी का भी है। दिखा सकते हैं अभी आप? चलें जी, लाइसेंस दिखा रहे हैं ये। जैसे जी, ये लाइसेंस जो है वो इनके पास मौजूद है
और ये लाइसेंस वैलिड भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी आपको ड्राइवर मिलेंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं कराची में, उनके पास लाइसेंस जो है वो नहीं होता है। उनका लाइसेंस जो है वो चंद रुपए होते हैं, अगर गलती से पकड़े जाएं तो वहाँ पे वो दे देंगे। ठीक है, तो आप हेलमेट पहनते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी भाई तशरीफ रखें। जैसे कि मैंने एक बात कही कि इतने लोग जो हैं वो जो है दहशतगर्दी में कराची में हलाक नहीं हुए जितने के रोड पे हादसात की वजह से हुए हैं। हादसात की बड़ी वजह जो है वो सूरी साहब क्या होती है? हादसात की बड़ी वजह जो कराची में देखते हैं। कराची में हादसात की बड़ी वजह एक तो बेसब्रापन है। ये जो KMC KDA या जो भी मतलब इदारे हैं जिन्होंने गड्ढे उनके सही नहीं हुए, रोडों के खस्ता हाल है, इसी तरह इंक्रोचमेंट है, इसी तरह प्लानिंग की कमी है, पुलिस की जो है ना वो लापरवाही है। इरशाद बुखारी साहब क्या वजह है? हादसात की बड़ी वजह क्या है? रोड सेंस का ना होना, जो मेरे भाई ने बताया ये बात, सबसे बड़ी वजह ये है हमें रोड सेंस नहीं है। आप ज़रा रोड पे जाके देखें, मेरी बसें, रिक्शे, मोटरसाइकिल वाले सारे रांग आ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रास्ता भी बंद कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम। रोड सेंस का ना होना और इसका ट्रेनिंग ना होना, ना मेरे कमर्शियल ड्राइवरों की, ना जो है प्राइवेट ड्राइवरों की। कोई यहाँ स्कूल नहीं है। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर चलता था और लाइसेंस भी जिस तरह मिलता है आपको मालूम ही है। बिल्कुल, सारी बात तो ये है यहाँ पे लाइसेंस में ही सख्ती हो जाए, लाइसेंस देने में ही सख्ती हो जाए तो काफी मसला काफी हद तक हल हो सकता है। ट्रेनिंग हो। पहली बात तो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश है ये बेसिक जो एजुकेशन है ये प्राइमरी स्कूलों में ये शुरू की जाए, बच्चे को शुरू से एजुकेशन मिले। हमें यहाँ कोई ऐसा निज़ाम ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। ये बताएं कि आप में से कितने दोस्त यहाँ पे ऐसे हैं जो हादसात का, किसी न किसी हादसे का शिकार हुए हैं? हैंड रेस करके बताएं मुझे। जी, किसी न किसी हादसे का शिकार, बड़ी तादाद में यहाँ पर भी लोग हैं जो हादसात का शिकार हो चुके हैं। ये हादसा कैसे पेश आया और बहुत सारी कीमती जानें जो चली गई कराची में। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है जिसे हंगामी तौर पे जो है इस मसले को हल करने की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पे जो है वो इस पे इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। टाइम एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कराची की बात में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची की बात के साथ आज हम हैं पेमसेट में। बात हो रही है रोड सेफ्टी के हवाले से और ट्रांसपोर्ट का इशू, रोड सेफ्टी का मामला कराची का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे कि आप में से कितने लोग हैं कि जो खुद हादसात का शिकार हुए, तो वो थोड़ी सी स्टोरी में अब जानना चाहूँगा। जी प्लीज़ तशरीफ़ लाएं, पहले आप बयान फरमाएं कि क्या हुआ था मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रोड से गुजरा था, वो मेन रोड था ना, तो वहाँ पे ना कोई कट था वगैरह वगैरह। आप किस पर, पैदल थे, बाइक पर थे? बाइक पर था, बाइक पे जा रहा था। तो एकदम से एक लेडीज आई, रोड क्रॉस करने लगी। मैं तकरीबन 60 की स्पीड पे था, मैंने उसको हिट किया, वो तो साइड पे होकर साइड में, मैं बिल्कुल ये मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि खवातीन को रोड क्रॉस करने का सेंस जो है वो ज़रा मुश्किल है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से बहुत से हादसा होते हैं। तशरीफ रखें। लास्ट टाइम मैं पंजाब से आ रहा था तो हम बस पे थे, तो ट्रेलर वाले ने, हमारी आधी गाड़ी आगे जा चुकी थी, उसने फ़ौरन कट मारी और अल्लाह की रहमत हुई कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ के दूसरे रोड पे चली गई। तो जो उसके पास लाइसेंस था वो कार और मोटरसाइकिल का था, जो मोटरवे वालों ने चेक किया तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसको उसी वक्त पैसे लेके छोड़ दिया गया। जी, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूं ना, तो उसमें 4A एक बस है जो कि वहाँ से चलती है। अभी वो उसने स्टार्ट लिया नहीं था कि उसका पायदान गिर गया। मतलब वो जो खातून थी वो नीचे गिर गई। वो तो शुक्र है कि वो उस वक्त स्टार्ट लिया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इरशाद बुखारी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि ये इनको फिटनेस कहाँ से मिल जाता है। और अगर ये फिटनेस मिल जाता है तो इन्होंने अभी सारी बातें कर दी कि जनाब मेरा ड्राइवर को जेल में भेज दो और ये कर दो और वो कर दो। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि आप उसको रोक लें? आप ऐसी बसेस को रोड पे आने क्यों नहीं देते? आप माशाल्लाह एक यूनियन के सदर हैं। ये बोसीदा बसें जो हैं ये कह रहे हैं इनको बंद कर दें इरशाद बुखारी साहब, और ये बसें बंद हों, सिर्फ वो बसें जो सही हालत में वही सड़क पे चलनी चाहिए और उसमें जो ओवरलोडिंग होती है ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया और भाई ने भी बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बात सही है कि इसके लिए आगे क्या होना चाहिए। हमारी सिंध गवर्नमेंट ने आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है, किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर आए हैं, उसके बाद मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह, उन्होंने कराची ट्रांसपोर्ट इदाद को बुलाया, हमारी एक मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 months हम आपको 500 बसें कराची ट्रांसपोर्ट इदाद को दी जा रही है इंस्टॉलमेंट में। हम आपको 500 बसें कराची में नहीं ला के देंगे और इंशाल्लाह उसमें भी
हम इंक्रीज करेंगे उन बसों ठीक है, को। बिल्कुल जी। नई बसों का वादा किया है गवर्नमेंट ने, अब देखते हैं कि वो कब चलती हैं। आमिर रफ़ी साहब, ये जो अवेयरनेस होना कि जनाब मुझे अपने आप को भी बचाना है और मैंने दूसरे को भी बचाना है जब मैं सड़क पे निकला हूं, तो ये लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं है, क्या करें, इसका क्या होगा? जी, मैं आपसे कह रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो रूल फॉलो होता है, जो रूल है वो ये है कि जी आप अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के और दूसरे की हेल्थ एंड सेफ्टी के जिम्मेदार हैं। तो वो चीज़ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी लेवल से दुनिया में बच्चों को हेल्थ एंड सेफ्टी की बुक्स देकर वहाँ से उनका माइंड मेकअप किया जाता है कि वो उनके एजुकेशन के अंदर शामिल होता है, उनके कोर्स के अंदर, उनके सिलेबस में कि जी ये रूल है और इसको आपने फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, उसका जो है तसव्वुर नहीं है। हर जगह बेसब्री है, हर बंदा चाहता है मैं बस इस जिन काम को मुल्कों करूं। ने तरक्की की है वहाँ पे जानवरों का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है जी। अगर इस मौसम में बर्फ में कहीं कोई जानवर फंस जाए तो उसको निकालने के ये लिए मैंने मिजाज खुद है। अपनी आंखों से देखा ये है मिजाज भी कि है। हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेस पहुंच जाती हैं अब वो और हमारे जो फर्स्ट सिटीजन हैं उन्हें हमने सड़कों पर जिस तरह से छोड़ दिया है बेयारो मददगार जो है, तो ऐसा लगता है इनका कोई सर, पूछने ये वाला नहीं है। हमारे नाज़िम आला ने जो कराची के थे माशाल्लाह डायनेमिक पर्सनालिटी, उन्होंने एक दफ़ा कहा था, मैंने सुना था कि ये शहर बन गया है और अब प्लान हो रहा है। ठीक है, तो यूजुअली दुनिया में चीज़ें प्लान होती हैं और फिर उनमें जो है वो लोग आके बसते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं जरा दोबारा आपकी तरफ बढ़ूंगा। फरमाएं, रोड सेफ्टी के कैसे बेहतर हो सकती है? जी प्लीज। रिजवान, हम लोग कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एंटी वुमेन शो चल रहा है क्योंकि औरतों को सेंस नहीं है। द थिंग इज़ दिस कि औरतों को है सेंस, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दैट वुड वी वर डिस्कसिंग अभी, कि वो उनको लेते हुए थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है क्रॉस करने में, तो थोड़ा बहुत, या वो बच्चे ना भी हो, खुद भी अगर अकेले भी क्रॉस कर रही हैं तो सड़क कुछ बुरखे वाली भी हमारी फीमेल्स हैं, कुछ एजेड हैं, तो उन्हें ज़रा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा बहुत अगर हम पेशेंस शो करें एज अ मेल तो इट्स फाइन। एंड दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि वी शुड नॉट ओनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। सी, आई वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PTV। हम लोग जब निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा गार्ड ये चेक करता है कि हमने सीट बेल्ट बांधी है कि नहीं, या जो हमारा एम्प्लॉय हेलमेट यूज़ करता है बाइक, उसने हेलमेट पहनी है कि नहीं। तो अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मुख्तलिफ इदारे इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं तो आई गेस कि हम बहुत से एक्सीडेंट और बहुत से हादसात से बच सकते हैं। तो वी शुड नॉट ओनली क्रिटिसाइज देम, वी शुड स्टार्ट आवरसेल्फ। हम खुद कुछ पहले करें, उसके बाद। नईम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नईमुल्लाह साहब, फरमाइए, हमें अपने लोगों की जानें बचानी है, ख़ास तौर पे नौजवानों की जानें बचानी है। हर नौजवान जिस पर उसके पेरेंट्स, जिनका बड़ा अरमान होता है, जो कि हमारा मुस्तकबिल है इस मुल्क का, वो सड़क पे जो है वो इस तरह से जा भाग हो रहा है या फिर जो है अपने कोई ना कोई बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है गंवा देता है। ये बहुत बहुत कीमती नुकसान है कि जो मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियादों पे हो रहा है, तो कैसे ठीक हो सकता है? एक्सीडेंट की 3 वजूहत होती हैं जो हमने रिसर्च की है। सबसे पहली है इसमें मैकेनिकल फॉल्ट, किसी गाड़ी में कोई फिटनेस नहीं है, उसका सिर्फ 10% है एक्सीडेंट का। दूसरा जो मेन कॉज है वो है उसके इंजीनियरिंग फॉल्ट, रोड बने हुए हैं उसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट आ गया, उसका भी 15% और 10%। 75% कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज ह्यूमन एरर। जो हम इधर बैठे हुए हैं उन अपनी सोच को, अपनी कैलकुलेशन, हम अपनी विजन को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि एक 60 की स्पीड में जो मोटरसाइकिल चलाता है और अगर वो गिरता है तो उसको उतनी चोट लगती है अगर वो 3 फ्लोर से 3rd फ्लोर से नीचे गिरे। अगर वो 80 की स्पीड से स्लिप होता है उसको इतनी चोट लगेगी अगर वो 5th फ्लोर से नीचे गिरेगा। अच्छा, ये चीज़ें हमने खुद अंदर एब्जॉर्ब करनी है कि मैं जब रोड से निकल रहा हूँ, प्लानिंग करनी है। जैसे भाई ने कहा मुझे कराची से हैदराबाद जाना है, मुझे कितने बजे निकलना है, कितने बजे पहुँचना है, मुझे कितना ट्रैवल में टाइम लगेगा और आधा घंटा मुझे एक्सेस देना है। सुकून के साथ ट्रैवलिंग करें, मज़ा भी आता है। हम क्या करते हैं, अगर मुझे वहाँ ट्रैवलिंग मेरा 3 घंटे का है तो मैंने 3 घंटे ही निकाल के घर से निकलना होता है। रास्ते में कोई रोड ब्लॉकेड हो गया, कोई टायर पंक्चर हो गया, फिर उसको शॉर्टर ऑफ टाइम जो है ना वो हम स्पीड से निकालते हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की। तो ये चीज़ हमने प्लानिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे डिस्कशन में मैंने एक चीज़ देखी, हर ऑडियंस जो यहाँ बैठी हुई है ना, हर डिस्कशन की एंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ कि कौन से मामला गवर्नमेंट आपको हर चीज़ प्रोवाइड करती है। बहुत से मामला में हम खुद केयरफुल हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे अगर घर में 2 तारें खुली मिलेंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं बताएगा कि तो हाथ नहीं लगाओ, मैं खुद ही केयरफुल हो जाऊंगा, अपने बच्चों को बोलूँगा बेटा एक तार खुला हो, इसको हाथ नहीं लगाना, करंट से बचना है।
तो सेम सेंस शुड बी अप्लाइड वाइल ड्राइविंग। ठीक है जी। बुखारी साहब, टोकन सिस्टम क्या है? टोकन सिस्टम जो है उसकी वजह से भी हादसा होते हैं, खासतौर पे अगर हम हाईवेज की बात करें। टोकन सिस्टम यह है कि आपने इस स्टॉप से लेके उस स्टॉप तक इतने मिनट्स में पहुंचना है। हाँ। अगर वो नहीं पहुंचता तो उसका जुर्माना होता है। ये गैर कानूनी बात है। ठीक है। ये यामीन खान मरहूम ने इस पे सख्ती की थी, तो वो बंदे जो अभी भी मौजूद है या ये खत्म हो गया? ये नहीं अभी मौजूद है और इसकी वजह से ड्राइवर्स में रेस लगी हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। इसमें यामीन खान मरहूम साहब ने, ठीक है, यामीन खान साहब मरहूम ने बहुत सख्ती की थी और सारे को गिरफ्तार सर, ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो बसें चल रही हैं उनकी जानिब से, उनके ड्राइवरों की जानिब से, खास तौर पे कराची की आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, कराची की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक बड़ी बात मैंने किसी अक्लमंद आदमी से या ट्रैफिक के मतलब सुनी हुई है। आप अगर रोड पे निकले हैं तो आप ये समझें आप आंखों वाले हैं, बाकी सारे अंधे हैं, ये एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तो बात है अक्लमंदी की। लेकिन ये बात जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर भी सोच ले, वो भी समझ ले। नहीं, दूसरे ये मकसद ये है कि आप अपने आप को ये समझे मैं आंखों वाला हूँ, बाकी आप सोचते हैं कि दूसरा ब्रेक मारेगा, ब्रेक आपने मारनी है। ये बात मोटरसाइकिल के लिए ठीक है, ये बात गाड़ी के लिए ठीक है, ये बात जो लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं रोड उनके लिए ठीक है, लेकिन एक जो बस ड्राइवर है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहा है, सर उसके लिए भी तो कुछ फरमाए ना, क्योंकि वो इतनी सारी जानों को लेके जा रहा होता है। सर बहुत अच्छी बात, बच्चों ने बड़ी अच्छी स्कीमें दी है। हमारा रोड क्रॉस करने की जगह बस स्टॉप नहमतुल्लाह खान एडवोकेट ने बनाए थे शरह फैसल में, वो हटे तो वो केबन ही कोई उठा के ले गया, पता नहीं कौन ले गया। बस स्टॉप होने चाहिए मुकर्रर गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्ती होनी चाहिए। यहाँ उतरना है, यहाँ चढ़ना है, कानून को फॉलो करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक भरपूर रेगुलेशन लगाने की जरूरत है, बिल्कुल, जिसमें किसी किस्म की जो है वो रिश्वत ना चले, जिसमें मेरिट की बुनियादों पर जो है ड्राइवर्स को चेक किया जाए कि वो कितने काबिल हैं कि वो गाड़ी चला सकते हैं। कंडक्टर्स जो हैं और गाड़ियों का फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो बहुत देखभाल के दिए जाए। रिजवान बेटा, मैं ये मसला हमारे साथ ये है कि मैं अगर ट्रांसपोर्ट का सदर हूँ तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने ऊपर ही बात करूँगा कि मेरे ड्राइवर कंडक्टर, मेरी हैवी व्हीकल्स की बात होती है, कमर्शियल व्हीकल्स की। कानून जो बनता है वो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी बनता है, मोटरसाइकिल के लिए भी, कार के लिए भी, सब के लिए। इंतखाब सूरी साहब, लास्ट वर्ड्स। मैं रिजवान साहब बात ही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक ये अपना हादसा से बचाव के लिए एक अच्छी चीज़ पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस की जाती है, वो है कैमरा सिस्टम। कैमरे सिस्टम से भी काफ़ी रोकथाम हो सकती है। दूसरी बात, हमारी अपनी ड्यूटीज़ भी हैं, बहुत सी जगहों पे हम अपनी अगर ड्यूटी अंजाम दें तो मिसाल के तौर पे मुझे मेरा तजर्बा है कि जहाँ बोर्ड ऑफिस पे पुल गिरा है वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वालों ने अपना रास्ता बना लिया और हादसा होना शुरू हो गए। मैंने एक मूवी बनाई वहाँ पे छोटी सी और अपलोड कर दी। अगले दिन वो कार्रवाई हो वो सही कर दिया गया। बाज़ जगह सड़क पे तेल गिरा होता है, एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं, हम लोग फ़ौरन उठें और उसके बाद वहाँ पर हम मट्टी डालें, वो सही हो जाएगा। देखें, हैवी व्हीकल्स वो अपनी हल्की गाड़ियों का ख्याल रखें, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल का ख्याल रखे, मोटरसाइकिल वाले या दूसरी गाड़ी पैदल चलने वालों का ख्याल रखे, एक दूसरे का केयर करेंगे, हादसा खुद बहुत कम होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया हमारे पैनलिस्ट ने, इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। व्यूअर्स, कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं, कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तरक्याती काम हो रहे हैं, तरक्याती काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके मुतबादिल जिस तरह से बनाए जा रहे हैं वो हादसात का सबब बन रहे हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत है। ये शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो ये शहर मुतालबा भी करता है सूबाई और वफाकी हुकूमत से कि ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर इस शहर पर सबसे ज़्यादा खर्चा भी होना चाहिए। एक भरपूर मास ट्रांजिट जो है इस शहर में बनना चाहिए ताकि ये ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो। उस मास ट्रांजिट के अंदर जहाँ एक ग्रीन लाइन अभी स्टार्ट हुई है, वहाँ ऐसी बहुत सारी लाइंस जो हैं शहर के चारों तरफ बिछनी चाहिए, लेकिन ये भी मसले का हल नहीं है। असल मसले का हल जो है वो वही है जो बड़े शहरों में होता है, और वो है रेलवे का निज़ाम। शहर के अंदर जो है वो सर्कुलर रेलवे का निज़ाम, बुलेट ट्रेनों का निज़ाम, जो कि इस शहर का हक है और इस शहर में चलनी चाहिए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा, और बहुत जो कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, इसमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, हम उन जानों को बचा सकेंगे। रिजवान जाफर को पिंपसेट से इजाज़त दीजिए। कराची की बात देखते रहिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।